कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास महात्म के 16वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। 16वां अध्याय बहुत ही पावन है, बहुत ही पुण्य को देने वाला है। उसके उपरांत कार्तिवीर्य जी बोले कि हे भगवान, ये राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? जिस कांचन मालिनी ने माघ मास स्नान, जो उसने संगम में स्नान किया माघ मास में 3 दिन का पुण्य देने से जो राक्षस था उसका उद्धार हुआ, वो कौन था? और कांचन मालिनी कौन थी? जिसने अपना धर्म पुण्य कर्म कैसे दिया तथा इन दोनों का मिलन हुआ, साथ कैसे हुआ। हे ब्राह्मण, हे ऋषि, अत्रि के संतानों के सूर्य, मुझसे आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए मेरी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए विस्तार से मुझे बताइए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, इस विचित्र चिरकाल बहुत ही पुराना जो इतिहास है उसको सुनो, जिसके सुनने से ही राज सूर्य यज्ञ करने का फल मिलेगा। कांचन मालिनी नाम का एक बहुत ही बड़ी रूपवती अप्सरा थी। कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। माघ स्नान में प्रयागराज में जाकर के उसने माघ महीने में स्नान करके वो शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में घोर रूप में खड़े होकर के उस समय वृद्ध असुर ने गगन मार्ग से जाते हुए उस सोने के समान तेजवान सुंदर कटी वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर कहा कि हे सुकेशी, हे पयोधरे, तुम कौन हो तथा तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी क्यों गीले हैं? हे भीरू, तुम्हारे वस्त्र और वेणी क्यों गिले हैं, मुझे बताओ। और तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य से तुम्हारा ये अति तेजस्वी शरीर इतना मनोहर है? तुम इतने सुंदर कैसे हो? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूरपन क्षण भर में शांत हो गया। एक बूंद उस गिले वस्त्र से गिरे हुए जल से मैं बदल गया। इस जल की क्या महिमा है, क्या महत्ता है? क्या तुम शीलवती हो, मुझे बताओ। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुन, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ, मेरा नाम कंचन मालिनी है। मैं प्रयाग से आ रही हूँ। प्रयागराज में जाकर के मैंने स्नान किया था। गंगा जमुना के संगम में भली प्रकार से मैंने स्नान किया और उसके पश्चात गंगा जमुना के संगम पर स्नान करने से मेरे वस्त्र गीले हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर जा रही हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। उनके दर्शन और पूजन के लिए त्रिवेणी के जल से मेरी क्रूरता निकल गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्वी कन्या और उमा की प्यारी सखी हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था, विचकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या रूप और लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में शिरोमणि सबसे ऊपर थी, इसलिए मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास सुवर्ण की कमी नहीं थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग आपस में मेरे लिए मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते थे, आपस में स्पर्धा करके मृत्यु तक प्राप्त करते थे। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि मैंने न दान किया, न कोई तप किया, न कोई पुण्य कर्म किया, न कभी महादेव की पूजा की, न आराधना की, न देवी दुर्गा की पूजा की, न कभी भगवान विष्णु की पूजा की,
ना कभी ब्राह्मणों को कोई दान दिया, ना कभी साधु संतों की सेवा की। मैंने कोई भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया और न ही कभी प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए थे, इससे मेरा मन दुखी था। इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्मज्ञ, वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर के पूछ लिया कि मेरा निस्तार कैसे होगा, मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा, क्योंकि जीवन पर्यंत मैंने पाप ही पाप इकट्ठा किया है। इस तरह से जब मैंने उन पुरोहित से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझ दीन पापिनी को पाप रूपी कीचड़ से उबरिए। मैंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं दीनहीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पाप के कीचड़ में फंस चुकी हूँ, मुझे यहाँ से उबारिए। हे ब्राह्मण, हर्ष से मुझ पर दया करिए और दया का जल मेरे ऊपर छिड़किए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। जिस तरह से सूर्य हर जगह बराबर प्रकाश देता है, चाहे वो साफ सुथरी जगह हो चाहे गंदी हो, उसी तरह से जो संत महात्मा ज्ञानी जन होते हैं वो सबके ऊपर बराबर दया करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सुन करके विद्वान ब्राह्मण ने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा कि हे सुमुखी, मैं तेरे सब सिद्धांत, तुम्हारे सभी निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तो मेरी बात मान, शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र में प्रयागराज में चली जा, वहां जाकर के स्नान कर और उससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरु, तीर्थ में मन से भी कभी भी अशुभ क्रिया मत करना, क्योंकि तीर्थ में किया हुआ पुण्य बढ़ता है तो पाप भी बढ़ता है। इसलिए तीर्थ में जाकर के किसी तरह का पाप मन से भी मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तो अवश्य ही स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट हो जाते हैं। हे वीरु सुन, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देख करके इंद्र काम से वशीभूत हुआ था और अपने काम को छिपाते हुए उसने उनके पास गया और इस पाप के फल से वो तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्वक कुरूप हो गया था। और उसके बाद उसके पति के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गए थे, हजारों योनियां उसके जो है शरीर में उत्पन्न हुई। और उसके बाद वह मुंह नीचा करके देवराज इंद्र के मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर के सुवर्णमय कमल से भरी हुई कोटर में घुस गया और वहां बैठ करके अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। काम के पाप से निंदित होकर के सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य सब नष्ट हो जाता है। सदैव दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। इस तरह से वे इंद्र जो है धिक्कारने लगा है। विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य, शत्रु संतुष्ट तथा सदैव कल्याण करने वाला पदम से विलीन हुए स्थान में इंद्र इस तरह से कह रहे थे अपने आप को जो है, हे भीरु, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं दे रहा था तथा देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्र आदि सची के साथ जाकर गुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखा गया। देवगण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं है, क्योंकि राजा के बिना सब अधूरा होता है। ऐसा उपाय करिए, सोचिए, जिससे स्वर्गलोक में पुनः इंद्र जो है आकर के शोभित हो और ये स्वर्गलोक सनाथ हो जाए। अब देर नहीं करना चाहिए इस लोक में। ऐसा वचन सुन करके बृहस्पति जी बोले कि अपने अपराध की लज्जा से वो जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ। इंद्र के बिना विचारे कार्य करने का फल भोग रहे हैं। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे, राज्य के मद से उन्मत्त कृत्य तथा अकृत्य का विचार न करे, भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर के लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिससे अपराध से जिस किए हुए अपराध से इस लोक तथा परलोक में उनका सब पुण्य नष्ट हो जाता है। जहाँ पर इंद्र था वहाँ पर सब मनुष्य गुरु बृहस्पति को लेकर के चले गए
और उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देख करके उनको जो है मुक्त करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और गुरु बृहस्पति के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले और वे मुख मलिन कुलीन कुरूप, उनकी आंखें लज्जा से बंद। इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरण पकड़ करके कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से मेरा उद्धार होने का उपाय बताइए। इंद्र के वचन सुन करके बृहस्पति ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम्हारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। हे इंद्र, चलो, तुमको लेकर के हम सब वहां चलेंगे। तथा पुरोहित को साथ लेकर के इंद्र जो है वहां से प्रयागराज के लिए चल पड़े। और उसके बाद प्रयाग तीर्थ पर जाकर के स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति ने खुश होकर के उनको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से मुक्त होकर के तुम शरीर के 1000 योनि के चिन्ह को 1000 नेत्रों में बदलोगे, तुम्हारे 1000 नेत्र हो जाएं। उसके बाद सचिपति इंद्र गुरु बृहस्पति के वरदान से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर के कमलों से सुशोभायमान होता है। मान सरोवर में खिले हुए कमल से सरोवर जैसे शोभायमान होता है, उसी तरह से इंद्र के शरीर में जहाँ पर योनियां बनी थी वहाँ पर जो है नेत्र हो गए, शोभायमान हो गया। इस तरह से माघ महीने में प्रयागराज में संगम में जाकर के स्नान करने से इंद्र की जो महापाप ब्रह्म हत्या थी वो भी दूर हुई। तो माघ मास बहुत ही पुण्य को देने वाला मास है और माघ महीने में संगम में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य है। माघ मास महात्म का जो 16वां अध्याय है, यह अध्याय बहुत ही पुण्य को देने वाला, पापों को नाश करने वाला है। इस कथा को सुनने मात्र से प्रयागराज में संगम में स्नान करने का पुण्य मिलता है। आनंद कंद भगवान की जय हो।